वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको वृत्त से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो आज का जो क्वेश्चन है वो वृत्त से रिलेटेड है। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन के बारे में बताया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन ये है कि चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। तो यहाँ पे आपको 4 फिगर दिख रहे हैं। तो यहाँ पे दिखा रहा है क्वेश्चन नंबर 1 का फिगर ये है, क्वेश्चन नंबर 2 का फिगर ये वाला है, क्वेश्चन नंबर 3 का फिगर ये है, क्वेश्चन नंबर 4 का फिगर ये है। तो यहाँ पे क्वेश्चन के आधार पर इन इन फिगर को सॉल्व करना है। कैसे होगा? चित्र में ओ जो है वृत्त का केंद्र है। यहाँ पे इस एक सर्किल है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिगर ये है जिसमें ओ जो है वृत्त का केंद्र ओ है और वृत्त की त्रिज्या जो दी है वो 17 सेंटीमीटर है। तो सेंटर से सर्किल की बाउंड्री तक की जो डिस्टेंस होती है वो रेडियस होती है। ओसी जो है वो 8 सेंटीमीटर दिया है। तो जीवा एबी की लंबाई ज्ञात करना है। अब बात आती है यहाँ पे आपको एक सर्किल दिया हुआ है जिसमें एक वृत्त का केंद्र है और सेंटर से बाउंड्री तक की जो डिस्टेंस है वो रेडियस दी हुई है। तो ये रेडियस जो है आर जो है वो 17 सेंटीमीटर गिवन है और ओसी की जो डिस्टेंस है वो 8 सेंटीमीटर है। अब बात आती है हमें पूरी ए बी की लेंथ चाहिए। तो सबसे पहले हमें ए सी की लेंथ पता करनी होगी। ए सी की लेंथ कैसे पता चलेगी? अब बात यह आती है ओ सी जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी पर। ओ सी जो है वो परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर किस पे है? ए बी पर है। तो जब ए बी पर परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब क्या हुआ? ए सी जो होगा वो ए सी जो है ए सी की जो डिस्टेंस होगी वो सी बी के बराबर होगी और ये ए सी की जो लेंथ होगी या सी बी की जो लेंथ होगी वो ए बी का आधा होगा, यानी कि ए बी बाई 2। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अगर हमें ए बी की लेंथ अगर निकालना है तो हम उसको 2AC भी कर सकते हैं। अगर हमें ए बी की लेंथ निकालनी है तो हम उसे 2AC के इक्वल कर सकते हैं, क्योंकि जब ए सी की लेंथ ए बी का आधा हो सकता है तो ए सी जो होगा ए बी जो होगा ए बी की जो लेंथ होगी वो ए सी का जस्ट डबल हो सकता है। अब यहाँ पे एक ट्राइंगल आपको दिख रहा है त्रिभुज ओ ए सी में। तो इस टाइप के फिगर को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको गिवन दैट शो करना होगा और उसमें फाइंड आउट आपको दिखाना पड़ेगा और फिर आपको कैलकुलेशन दिखाना होगा। तो गिवन दैट में आप क्या शो करेंगे? गिवन दैट में ये शो करेंगे कि ओ जो है वृत्त का केंद्र है जिसमें वृत्त की त्रिज्या जो है r इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर है और ओ सी की लेंथ 8 सेंटीमीटर है। फाइंड आउट ये करना है कि ए बी की लेंथ क्या है। अब आपको कैलकुलेशन में ये दिखाना है, कैलकुलेशन में ये दिखाना है ओ सी की जो ओ सी जो लाइन है वो ए बी पर परपेंडिकुलर है। जब ये अगर है तो ए सी की जो डिस्टेंस होगी वो सी बी के बराबर होगी और सी बी जो है वो ए बी बाई 2 के इक्वल होगी। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं या हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, ए बी की जो लेंथ होगी वो जस्ट ए सी का डबल होगा। तो इस तरीके से निकाल के दिखा सकते हैं। अब हमें करना क्या है? सीधे हमें ए सी की लेंथ निकालना है। क्या करते हैं? ट्राइंगल ए ओ सी में यहाँ पे एक पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला लगा देना है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? कर्ण का स्क्वायर यानी कि 17 का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर। तो 17 का स्क्वायर करेंगे 289 और 8 का स्क्वायर करेंगे 64 ए सी का स्क्वायर। अब ये 289 में -64 करते हैं कितना आएगा? तो देखिए 8 9 में से 4 गया, 9 में से 4 गया बचा 5 और 8 में से 6 गया 2 बचा, 2 बचा और ये बचा 2। अब इस तरीके से ए सी स्क्वायर हुआ। इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो यह 225 जो होता है 15 का होता है। ए सी की 225 का स्क्वायर रूट जो होता है वो 15 आएगा। तो ए सी की लेंथ अगर 15 आई है तो पूरी ए बी की लेंथ कितनी होगी? ए बी की जो लेंथ होगी ए बी की जो लेंथ होगी वो 2AC के इक्वल होगी। तो 2 इंटू 15, इस तरीके से 15 दूनी 30। तो ए बी की जो लेंथ होगी वो 30 सेंटीमीटर आएगी। ए बी की लेंथ 30 सेंटीमीटर होगी। तो सीधे सीधे यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला लगाना था और आपका आंसर आ जाएगा। अब बात आती है यहाँ पे चित्र में फिगर 2 पे बात कर रहा है कि फिगर 2 ये कह रहा है कि ओ एम जो है वो परपेंडिकुलर ए बी पर, ओ एम जो है परपेंडिकुलर ए बी पर है। अगर कोई भी
वृत्त के केंद्र से जीवा पर जो डाला गया जो लंब होता है जीवा को समद्विभाजित करती है। ये वृत्त के थ्योरम में बात कही गई है। वृत्त के थ्योरम में ये कहता है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर अगर डाला गया जो लंब होता है जीवा को समद्विभाजित करती है। तो कहने का मतलब ये जो है ए एम जो होगा वो बी एम के इक्वल होगा, या हम इसको कह सकते हैं ए बी बाई टू, इस तरीके से कह सकते हैं। अब यहाँ पे ओ सी की जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर दी है और जीवा की जो डिस्टेंस है वो 8 सेंटीमीटर दी हुई है। ए बी की जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर है। तो ओ एम की माप ज्ञात करना है, हमें ओ एम फाइंड आउट करना है। अब हम सबसे पहले एक क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें यहाँ पे गिवन दैट दिखाना है। गिवन दैट में ये दिखाएंगे ओ एम जो है वो ए बी पर परपेंडिकुलर है, रेडियस जो है 5 सेंटीमीटर दिया है, जीवा जो है ए बी 8 सेंटीमीटर है। आपको फाइंड आउट में ये दिखाना है कि ओ एम की लेंथ। अब कैलकुलेशन में ये दिखाना है कि ओ सी जो है वो आपका ओ ए के इक्वल है, क्योंकि ये रेडियस है। क्योंकि केंद्र से बॉन्ड सर्किल की बाउंड्री तक की जो दूरी होती है वो रेडियस के इक्वल होती है। अगर ये रेडियस है तो ये भी रेडियस होगी, क्योंकि सेंटर से बाउंड्री तक की जो दूरी होगी वो रेडियस के इक्वल होगी। ओ सी अगर रेडियस है तो ओ ए भी रेडियस होगा। इस तरीके से तो 5 सेंटीमीटर ओ ए की डिस्टेंस आ गई। ओ ए की डिस्टेंस कितनी हो गई 5। अब बात आती है यहाँ पे ओ सी की जो डिस्टेंस है, ओ सी डिस्टेंस 5 है तो ओ ए की डिस्टेंस जो होगी वो 5 होगी। ए बी की जो डिस्टेंस 8 है। अब यहाँ पे ये दिखा ये रहा है कि ओ एम जो है वो परपेंडिकुलर ए बी पर है। जब ये कंडीशन लग जाता है तो यानी कि केंद्र से जीवा पर जो डाला गया लंब जो है जीवा को समद्विभाजित करती है। इस तरीके से ए बी का आधा जो होगा ए एम की जो डिस्टेंस होगी वो 4 हो जाएगी। ए बी का आधा करेंगे तो ये आपका 4 आ जाएगा। अब आपका एक ट्राइंगल दिख रहा है। ट्राइंगल की जब दो साइड पता होती है, ट्राइंगल अगर 90 डिग्री है तो आपका पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे ट्राइंगल आपको लेना है ए ओ एम। ए ओ एम ले लेते हैं सीधे सीधे। यहाँ पे हाइपोटेनस का स्क्वायर 25 हो गया और बेस का स्क्वायर 16 हो गया। और ओ एम तो हमें क्या निकालना, ओ एम की माप। तो निकाला तो 25 ये इधर आएगा तो 16 ओ एम, तो ओ एम का स्क्वायर। तो ये यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है लंब का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर की योग के बराबर होता है। तो इस तरीके से निकाला तो ये 9 हो गया ओ एम का स्क्वायर। अब ये इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये 9 का स्क्वायर रूट होता 3, तो ओ एम की डिस्टेंस आई 3 सेंटीमीटर। तो यही आपको निकालना था, 3 सेंटीमीटर आ गया। तो फिगर आपका दूसरा वाला भी हो गया। अब बचा फिगर नंबर 3, मतलब क्वेश्चन थर्ड का फिगर ये वाला है। चित्र में ओ जो है वृत्त का केंद्र है, जीवा जो है जीवा ए बी की जो लेंथ दी है 10 सेंटीमीटर है। व्यास जो है व्यास यहाँ पे ये सी दिया है, व्यास जो है ए सी की जो लेंथ दी है 26 है। तो जीवा ए बी की वृत्त के केंद्र से दूरी याद कीजिए। हमें वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी क्या होगी ये निकालना है। अब बात आती है यहाँ पे ये जो है वृत्त के केंद्र से जीवा ए बी ये दी हुई है, व्यास ए सी दिया हुआ है। इस तरीके से यहाँ पे क्या है, ये फिगर में शो कर रहा है ये 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री है तो इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पे सबसे पहले गिवन दैट दिखाना पड़ेगा। ओ जो है वृत्त का केंद्र है जिसमें ए बी जो है 10 सेंटीमीटर है, व्यास जो है वो ए सी 26 सेंटीमीटर है। फाइंड आउट ये करना है, फाइंड आउट में ओ डी की माप चाहिए हमें। तो बस ये कर लिया। कैलकुलेशन में आपको ये दिखाना है, कैलकुलेशन में कैलकुलेशन में सबसे पहले ये दिखाएंगे ओ डी जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी पर, यानी कि ये वाली जो लेंथ है वो ए बी पर परपेंडिकुलर है। अगर ऐसी बात है तो ए डी जो होगा वो डी बी के इक्वल होगी, या हम इसे कह सकते हैं ए बी बटे 2। तो ए बी की लेंथ कितनी है 10 बटे 2, तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर। तो ए डी की लेंथ होगी 5। अब बात आती है यहाँ पे ए सी जो है ये डायामीटर है, इस ओ ए जो है ओ सी जो है वो रेडियस है। ओ सेंटर से बाउंड्री तक की जो दूरी होती है वो रेडियस होती है, ओ ए बोले या ओ सी बोले वो रेडियस है। अगर रेडियस की वैल्यू निकालनी है तो डायामीटर का आधा कर देते हैं। तो डायामीटर आपका 26 से बटे 2, तो ये आपका 13 आ जाएगा। तो यानी कि इसकी दूरी आ गई 13।
अब इस तरीके से आपका ये चीज़ इतना आ गया। आपकी ट्राइंगल की दो साइड आपको पता है, तीसरी साइड आपको निकालना है, यही आपको डिस्टेंस निकालना है। वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी कितनी होगी, तो निकाल लेते हैं। तो आप ट्राइंगल AOD में, ट्राइंगल AOD में हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर 169 होगा, 5 का बेस का स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर 25, और लंब का स्क्वायर OD का स्क्वायर 169 माइनस 25, ये इधर जाएगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये आपका 4, ये भी 4, ये भी 4, OD आ गया, OD का स्क्वायर। OD की लेंथ अगर निकालना है तो ये स्क्वायर रूट में आ जाएगा 144, इसका आ जाएगा 12, तो इसकी आ गई 12 सेंटीमीटर। तो केंद्र से जीवा तक की जो दूरी होगी वो 12 सेंटीमीटर होगी, 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वृत्त रिलेटेड, क्योंकि अगर आपको वृत्त रिलेटेड रूल्स आपको पता है तो तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन, चित्र में O जो है वृत्त का केंद्र है, जिसमें OCA 90 डिग्री है, ये आपको गिवन है, 90 डिग्री दी हुई है पहले से। जिसमें OC की माप चाहिए, हमें सिर्फ OC की माप चाहिए। पहले ये वाला भी फिगर जो है बिल्कुल तीसरे वाले क्वेश्चन की ही तरह है, बस इसमें क्या है, रेडियस दी हुई है, उसमें आपका व्यास दिया था, व्यास दिया था तो व्यास को हमने रेडियस में कन्वर्ट कर लिया। यहाँ पे रेडियस आपको पहले दी हुई है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे गिवन दैट दिखाना पड़ेगा। वृत्त का O जो है वृत्त का केंद्र है, और एंगल जो है OCA 90 डिग्री है। फाइंड आउट में ये दिखाएंगे OC की माप। अब आपको कैलकुलेशन में ये दिखाना है कि OA जो है वो रेडियस है 5 सेंटीमीटर, AB जो है वो यानी कि OC जो है वो AB पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। इसमें क्या है, एंगल OCA 90 डिग्री होगा, क्योंकि गिवन है। अगर 90 डिग्री है तो OC पर AB पर परपेंडिकुलर होगा, तो 90 डिग्री। अब इस तरीके से AC की जो लेंथ होगी वो CB के इक्वल होगी, या हम इसको कह सकते हैं AB/2। तो AB की डिस्टेंस है 6, तो 6/2 करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो AC की डिस्टेंस आ गई 3। अब आपको क्या करना है, ट्राइंगल लेना है AOC में, पाइथागोरस थ्योरम लगा देना है। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, 5 हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि 25, 5 का स्क्वायर है होगा 25, यहाँ पे इसकी लेंथ दी हुई है 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25, बेस का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर होगा तो 9, और बचा लंब का स्क्वायर करेंगे, लंब OC स्क्वायर। कहने का मतलब ये है, पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है अगर त्रिभुज ट्राइंगल है तो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है लंब और बेस के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो हमने हाइपोटेनस का स्क्वायर लिया, लंब का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के योग के बराबर कर दिया। अब 25 ये इधर जाएगा तो 9 - 9 हो जाएगा OC स्क्वायर, तो ये 16 हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे क्योंकि OC की डिस्टेंस निकालनी है, इसका आ जाएगा 4 OC की डिस्टेंस, तो यानी कि इसकी 4 सेंटीमीटर आ जाएगी, तो इसकी माप आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से वृत्त से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। रूल्स आपको पता होना चाहिए। अगर वृत्त के केंद्र से जीवा पर जो डाला गया जो लंब जो होता है जीवा को समद्विभाजित करता है, पहला रूल्स आपको ये पता होना चाहिए। और दूसरा ये है कि केंद्र से सर्किल की किसी भी बाउंड्री से अगर दूरी ली जा रही है तो वो रेडियस के इक्वल होता है। अगर वो ट्राइंगल 90 डिग्री है तो वो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेगा, तो पाइथागोरस थ्योरम से हमें तीसरी साइड पता चल जाएगी। तो जब भी आपको इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा तो आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बशर्ते हैं आपको इससे पहले वाली वीडियो को आपको देखना होगा कि पहले वाली वीडियो में वृत्त से रिलेटेड कुछ रूल्स और कुछ प्रमेय के बारे में बताया जा चुका है। आप सबसे पहले उस वीडियो को देखेंगे, तभी आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, धन्यवाद।